हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सौरभ ठाकुर और आज आपके लिए लेके आया हूँ पीएचपी मैजिक मेथड्स। तो बेसिकली जो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो मैं आपको कुछ इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। ओके, तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट बताऊँगा इस चीज़ के बारे में और इसका प्रैक्टिकली में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मगर मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो पीएचपी मैजिक फंक्शंस होते हैं, ओके, इसमें आपका जो मैजिक मतलब कुछ मतलब एक मैजिक होना बेसिकली, ठीक है। इसको आपको फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको फंक्शन को कॉल नहीं करता है, सो रिक्वायर नो फंक्शन कॉलिंग। तो इसलिए अपन इसको मैजिक फंक्शन बोलते हैं, जो बहुत ही स्पेशल फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो मैजिक जो फंक्शन होते हैं बेसिकली, तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड हमेशा वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर से वो हमेशा रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये चीज़ आप बताएंगे इंटरव्यू को। दूसरी चीज़ होती है रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं। अब मान लो किसी वेरिएबल के नाम पे इसका नाम आप नहीं रख सकते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो मैजिक फंक्शन हमेशा होते हैं वो हमेशा क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होते हैं। मान लो मैंने क्लास बनाई है ये XYZ नाम से, ओके, तो यहाँ पर ही हम अपना जो मैजिक फंक्शन है अपना यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बेसिकली खासियत होती है जो मैंने आपको आपको इस वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि जो कौन कौन से मैजिक फंक्शन है बेसिकली जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ मैजिक फंक्शन आपको बताता हूँ। तो बेसिकली पहली चीज़ तो जो मैं बताना चाहूँगा बहुत ही सिंपल चीज़ है, कंस्ट्रक्ट वाली। कंस्ट्रक्ट जो मैजिक फंक्शन है जो जो हमेशा पूछा जाता है, इसको इस टाइप से लिखते हैं अंडरस्कोर से। ये कंस्ट्रक्ट जो मैजिक फंक्शन है इसको हमेशा ग्लास के अंदर लिखते हैं फ्रेंड, ओके। तो आप उसके अंदर लिख लेना, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ जो कंस्ट्रक्ट मैजिक फंक्शन अपन कब यूज़ करते हैं। मान लो जी अपनी कोई ग्लास है, यहाँ पे ग्लास है ना, ये अपनी XYZ है, ओके, यहाँ पे। और आपको कभी ऐसा होता है कि बार बार आपको जो डेटाबेस है, ओके फ्रेंड, कि मान लो आपको डेटाबेस है, आपको आपने एक बार एक क्लास के अंदर डेटाबेस अपने इंक्लूड किया फाइल को, फिर उसको आप यूज़ कर रहे हैं, फिर अदर बनाया, फिर उसको यूज़ कर रहे हैं। भाई इससे अच्छा बेटर है, ठीक है, जब आप क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसी टाइम आपका डेटाबेस इनिशियलाइजेशन हो जाए, ओके। तो उससे क्या आप उसको हर जगह इंसर्ट एडिट अपडेट डिलीट जो भी आप ऑपरेशन करना चाहेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि कंस्ट्रक्ट फंक्शन से कि आपने एक बार उसको डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, वहाँ पे जो भी चीज़ आपको लग रही है वहीं पे आप उसको पहले लोड कर लो। जैसे डेटाबेस का मैंने बताया कि डेटाबेस आप बार बार यूज़ करते हो, कंस्ट्रक्ट के अंदर डाल सकते हैं। तो आप इंटरव्यू को ये चीज़ बता सकते हैं। और दूसरा मैं बेसिकली एक और चीज़ बताता हूँ कि एक आता है डिस्ट्रक्ट। अब डिस्ट्रक्ट ही पूछते हैं कि भाई डिस्ट्रक्ट क्या होता है। अब ये डिस्ट्रक्ट भी एक मैजिक फंक्शन होता है जो अपन क्लास के अंदर लिखते हैं। जैसे भाई अपने क्लास बनाई है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे अपन यहाँ डिस्ट्रक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं जो इसका जो मैजिक फंक्शन है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि उसको अपन इस तरीके से बता सकते हैं फ्रेंड कि जैसे मान लो कि जैसे मैंने डेटाबेस कंस्ट्रक्ट बार बार यूज़ कर रहा हूँ, मान लो मेरा वो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, सब चीज़ मेरी कंप्लीट, इसका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अपन उसके ऑब्जेक्ट को बेसिकली अपन कुछ नहीं करते मैन्युअली, अपन उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। वो क्या होता है जो पीएचपी का जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो कंपाइल टाइम में खुद पता कर लेता है कि भाई इसका एग्जीक्यूशन हो गया और मैं इसको डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। तो अपन क्या होता है डिस्ट्रक्ट के अंदर अपन जो डेटाबेस कनेक्शन वाला चीज़ अपन वहाँ पर लिख सकते हैं, अपन कनेक्शन क्लोज का, कि भाई वहाँ मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे अपना जब तक कनेक्शन क्लोज हो गया। तो इससे क्या होगा, अपने प्रोग्राम भी अच्छा बिल्कुल मेंटेन रहेगा। जैसे आप लाइन ऑफ कोड लिखना चाहते हो, आपके नंबर ऑफ़ कनेक्शन भी नहीं बनेगा, कनेक्शन भी रिड्यूस होंगे। तो ये सब चीज़ें प्रॉफिट हैं, तभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं बेसिकली एक तीसरी चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड। एक होता है ऑटो लोड, ये सुना तो होगा आपने। तो ऑटो लोड जो बेसिकली जो तब यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कि मेरी एक क्लास है, मैंने क्लास ए है, ठीक है, ये मैंने क्लास बनाई, फिर मेरी एक क्लास बी है, ओके, फिर मेरी क्लास बी है, ऐसे कर मेरी सी है, मेरे बहुत सारी क्लास हैं, ठीक है। इस मेरी क्लास ए है, मेरी बी है,
बी है, सी है, बहुत सारी क्लासेस हैं, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उसको कभी कोऑपरेशन करूँगा। ठीक है, मान लो मैंने इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये बराबर न्यू बी, जैसे मैंने इसका एक एक ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी गलत बना रहा था, जैसे न्यू करके इस ग्लास का मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया। ओके फ्रेंड, तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट तो बन गया। मान लो ये ग्लास है ही नहीं है, तो क्या होगा, मान लो बहुत सारी ग्लास का तो बाय मिस्टेक कर दें, बाय मिस्टेक अपन से हो भी सकती है भाई, मैंने यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ ग्लास डिफाइन इंक्लूड करना भूल गया मैं, हज़ारों लाइन ऑफ कोड है, इंक्लूड करना था मुझे, भूल गया उस टाइम, तो यार ये अपन को क्या एरर दे देगा। आप समझ पा रहे हो ना कि उस टाइम अपने पास एरर एरर आएगी। तो भाई हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है, तो इनने क्या करा, इनने क्या करना है, एक ऑटो लोड फंक्शन बना दिया। ठीक है, मैजिक फंक्शन का, ये मैं बहुत ही शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, मैं इसको अलग अपने वीडियो बनाऊँगा उसमें प्रॉपर ही बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई आपका जब भी आप किसी ग्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, ग्लास नेम, यहाँ ग्लास नेम ले लो। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी भी ग्लास का आपने ऑब्जेक्ट बना लो ये न्यू करके, ये अब भाई अपन हमेशा क्या करते हैं, याद रखना है, ग्लास का नाम और फाइल का नाम अपना सेम ही बनाना, ऐसे बहुत ही प्रॉफिट होगी। ठीक है, मतलब हमेशा ऐसे ही बनाने चाहिए, इसका कोड भी अपना मेंटेन रहेगा और ये बहुत ही प्रॉपर कोड चलेगा। अब जैसे आप ये इसको एक्सेस करोगे, तो एक्चुअली क्या करता है, यहाँ पे आपको इंक्लूड्स वंस भी करना होगा, इंक्लूड वंस ये, और जो आपको क्लास का नाम यहाँ रहेगा, ये क्लास का नाम है, और यहाँ पे अपने की जो PHP डॉट करके जो PHP जो आप अपेंड करोगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ बेसिकली इस तरीके से चलता है ये। जैसे आप बनाओगे, उसको नहीं मिलेगा, तो भाई ये ऑटो लोड क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम से क्लास का नेम ये रहेगा, उस क्लास को नेम को यहाँ पे इंक्लूड कर देगा। तो भाई इतना सारा चीज़ आपका एक ही जगह पे हो गया। यदि बी बनाओगे तो बी जाके यहाँ पे जाएगा, उसको इंक्लूड कर देगा वहाँ, आपको मतलब कभी आप भूल जाओ, इसलिए अपना ऑटो लोड बनाया है मैजिक फंक्शन। ये कुछ नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिक ही चल गया, ना फंक्शन कॉल हुआ ना कुछ हुआ। ठीक है, लाइन ऑफ कोड भी बच गए। ठीक है, तो ये इसके प्रॉफिट्स हैं ऑटो लोड के। और कभी और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा इसमें, ऑटो लोड तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है। फ्रेंड एक होता है गेट, गेट भी होता है इस तरीके से ये। तो अब जो गेट मैजिक फंक्शन होता है, जैसे पूछो भाई गेट मैजिक फंक्शन का यूज़ कब होते हैं, ठीक है, अभी कोई इंटरव्यू पूछे तो कब यूज़ करते हैं, तो आप उनको बहुत ही बेसिक्सली बताना है कि हम गेट मैजिक जो फंक्शंस का हम तभी यूज़ करते हैं जब भी हम किसी प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको तो पता ही है कि भाई ये क्लास है, ये एक्स नाम की मैंने क्लास बनाई है, यहाँ पे मैंने अपना एक प्राइवेट वेरिएबल बना दिया, ये बराबर 10। ये चीज़ तो आपको पता हो कि भाई ये प्राइवेट वेरिएबल हो रहा है। जब हम इस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, ठीक है ना, आप उसकी ऑब्जेक्ट बना के उसका अपन उसको एक्सेस करते हैं, तो हो हम बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट बना के हमने उसको एक्सेस किया, तो जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो बेसिकली क्या वो एक्सेस नहीं हो पाता, आपने उसको ऑब्जेक्ट बना के आप उसको एक्सेस करोगे, कभी ये एक्सेस हो ही नहीं पाएगा। ये बात आप याद रखना, आपने कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एक्स, कोई भी क्लास थी एक्स नाम की, जैसे आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो, ये कभी हो ही नहीं पाएगा एक्सेस। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, जो फंक्शन जो इसका जो होता है गेट, ये तो उस केस में क्या होता है कि जब आप उसको एक्सेस करते हो तो क्या होता है कि वो चीज़ भैया है ही नहीं, प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करते ही नहीं, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट ही पता है कि आप उसको ऑब्जेक्ट बना के उसकी प्रॉपर्टी को वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है ना, तो फैटल एरर आ जाती है। तो अपन ने मैजिक फंक्शन बनाया कि भाई वो फैटल एरर ना आए, तो अपन वहाँ से अपन उसको जो है गेट, है ना, और जो भी आप एक्सेस कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी यहाँ पे एक एक ये प्रॉपर्टी जो रहेगी, है ना, ये प्रॉपर्टी जो भी रहेगी, सॉरी ये प्रॉपर्टी, तो अपन वहाँ से इसको मैसेज दे देंगे जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है कि
दिस डज नॉट एग्जिस्ट, दिस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट, प्रॉपर्टी का नाम। तो अपन ये सब चीज़ें कर सकते हैं इसमें, इसका फ़ायदा ये है, इसलिए इन्होंने गेट मेथड बनाया है कि भाई ये फैटल एरर आ रही थी, ये सब चीज़ें हो रही थी, और प्रॉपर्टी का नाम जो भी आप वहाँ पे देना चाहो आप एंड करके दे सकते हैं। तो इसका फ़ायदा तभी मैंने आपको बताया कि भाई गेट का ये है। एक और फ्रेंड होता है गेट के बाद होती है एक सेट, उसको भी अंडरस्कोर करके सेट करके यूज़ करते हैं। देखो फ्रेंड, नाम से ही पता चल रहा है सेट मतलब कोई चीज़ को सेट करना, ठीक है। तो अब मतलब अपन गेट में क्या करते थे, प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे, आप समझ पा रहे हो, है ना, एक्सेस कर रहे थे। जब मैंने प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस किया, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, मगर वो क्या हुआ उसकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो अपन ने गेट मेथड लगाई और वहाँ से मैसेज दे दिया कि दिस डस नॉट एक्सेस। मगर सेट में क्या होता है फ्रेंड कि ओनली अपन इसको तभी अपन जैसे प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस तो कर रहे हैं, ठीक है, सेट मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू सेट कर देना, समझ पा रहे हैं आप। मतलब वो प्राइवेट वेरिएबल है, उसमें कोई भी वैल्यू अपन उस मतलब उसकी वैल्यू के जैसे 10 है तो 12 कर दी उसकी वैल्यू, सेट कर देना। तो इसमें अपनी जो दो चीज़ थी भाई, जब भी आप सेट करोगे, है ना, जो आपका ये सेट है इसमें आपकी दो चलेगी, एक नेम चलेगा, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम नेम, और एक इसमें लगेगी वैल्यू, ठीक है। जब इसे क्लास के अंदर यूज़ करोगे तो एक प्रॉपर्टी नेम के तो मतलब नेम जिस वेरिएबल की वैल्यू सेट करना है प्राइवेट वेरिएबल की, और वैल्यू आप दे देना तो ये आपका सेट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये चीज़ इसके एडवांटेज होते हैं। ओके फ्रेंड, कभी कभी अपन थोड़ा बोलने से हो जाता है काफ़ी। ओके, तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा प्रोफेसर। एक होती है फ्रेंड इस सेट, देखो इस सेट का नाम तो सुना ही होगा आपने। इस सेट का मतलब होता है कोई वेरिएबल सेट है कि नहीं। मान लो कोई वेरिएबल आपने यूज़ भी किया होगा कि $x वैल्यू 10 है, ये है, इस सेट लगाते थे, ऐसे करके चेक कर लेते भाई इसमें वैल्यू है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता था, आपको ही पता होगा ये। मगर इसकी प्रॉपर्टी एक जगह फेल होती है फ्रेंड, इस सेट की, कभी भी यूज़ करना। जब आप यूज़ करोगे, जब भी आप प्राइवेट वेरिएबल को, कोई भी प्राइवेट आपने डिफाइन किया उसको एक्सेस करोगे इस सेट से, तो कोई रिज़ल्ट नहीं देगा, समझ रहे हैं आप। उस केस में यदि आपको रिज़ल्ट चाहिए है तो अंडरस्कोर इस सेट प्रॉपर्टी आप यूज़ करें, ये वाली, ये चीज़ क्लास के अंदर, और उस जिसको भी जो वेरिएबल है उस चीज़ जो प्रॉपर्टी है उसको आप चेक कर लें कि भाई वो इस सेट है कि नहीं है ना। इससे क्या होगा, आपको ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट बेसिकली मैजिक फंक्शन से यही है, जो चीज़ अपन काम नहीं कर पा रहे थे वो आज हम काम कर पा रहे हैं इस सेट से, है ना। तो आप समझ पा रहे हो, मतलब अपन प्राइवेट वेरिएबल की प्रॉपर्टी अपन इस सेट कर पा रहे हैं कि भाई उसका रिजल्ट पा रहे हैं, जो भी चीज़ अपन ने प्राइवेट सेट करी है। और एक और फ्रेंड होती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी मेरी लास्ट है, आप इतनी ही बता दोगे इंटरव्यू को तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। इतनी चीज़ें भी मतलब बेसिक्स ही पूछते हैं। लास्ट वन है अपनी अनसेट। देखो फ्रेंड, बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये है इस सेट मतलब वही प्रॉपर्टी है, अनसेट मतलब जैसे कोई वेरिएबल में वैल्यू है उसको डिस्ट्रॉय करना, अनसेट करना मतलब उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। तो आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि भाई अनसेट का मतलब होता क्या है ना, ठीक है। इस सेट में अपन जैसे कोई भी अपन प्राइवेट वेरिएबल को कोई प्राइवेट चीज़ को एक्सेस कर रहे थे, मतलब कोई भी चीज़ इनएक्सेसिबल चीज़ है उनको एक्सेस कर रहे हैं, तो आप इस सेट से चेक कर रहे थे मैजिक फंक्शन से, ठीक है। अब अनसेट से क्या सकते हैं, उन्हीं
जो प्राइवेट आपके वेरिएबल है, जो भी प्राइवेट चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है, आप उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दोगे। पब्लिक फंक्शन जो अनसेट करोगे, है ना, तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। जो भी रहेगा, जो पब्लिक फंक्शन आपका ये अनसेट है, ये आप उस चीज़ की जो प्रॉपर्टी है वो आप क्या कर दोगे, उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। ये प्रॉपर्टी नहीं, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और यहाँ बस आपको अनसेट लिखना है और वो प्रॉपर्टी को पास करना है। चीज़ वो ही है, बस चीज़ें बदल गई हैं। जहाँ आपके यहाँ पे कई चीज़ें हो नहीं पा रही थी, ये आपको यहाँ पे पास करना है प्रॉपर्टी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर ये चीज़ है। तो अब आपको बेसिकली आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। और बेसिकली मुझे इस चीज़ को बहुत ही, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एलेबरेट नहीं, बहुत बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं जो इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं इसकी। यदि इसका मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा तो मुझे हर एक चीज़ का अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, जो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे फ्रेंड, बाय।